हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज की डेट है 29 जुलाई और समय हो रहा है सुबह के लगभग 9 बजने जा रहे हैं। और आज है मंगलवार का दिन, लेकिन आपके लिए हम लेके आए हैं गोल्ड का वीकली एनालिसिस, जो कि हम आपको वीकेंड पे नहीं दे पाए थे। ठीक है, और ये पूरा वीक आप लोगों को पता है कि अभी हमारा पूरा बिजी है, तो इसकी वजह से आपके लिए फ्रिक्वेंटली वीडियोज भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए चलो एक वीडियो आज देते हैं। ठीक है, टाइम निकाल के और जिसमें केवल वीकली एनालिसिस की हम बात करेंगे कि पूरे वीक में, पिछले वीक में बाजार ने किस तरीके से मूवमेंट दिया और उस मूवमेंट के आधार पे आने वाले हफ्तों में बाजार किस तरीके से मूवमेंट दे सकता है। तो स्वागत करते हैं सभी लोगों का हमारे चैनल चार्ट ज्योमेट्री पे। जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि हम डेली मॉर्निंग में आपके लिए गोल्ड के ऊपर एक वीडियोज लेके आते हैं, जिसमें बात करते हैं कि आज के दिन में गोल्ड किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। और हमारी सारी एनालिसिस चार्ट के बेसिस पर रहती है। अगर आप चार्ट एनालिसिस में रुचि रखते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी के माध्यम से आप बाजार को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं और आपकी समझ अच्छी बन सकती है। तो शुरुआत करने जा रहे हैं वीडियो की। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। वहां पर हम टाइम टू टाइम आपके लिए स्टडीज लेके आते रहते हैं। तो गोल्ड की बाजार की बात करें, आज है 29 तारीख, लगभग महीना हमारा पूरा होने को जा रहा है। ठीक है, आखिरी के 3 ट्रेडिंग सेशन आज को अगर लगा के चले, 29, 30 और 31, 3 दिन बचे हैं मंथली कैंडल के क्लोज होने में। ठीक है, और अगर हम देखें जैसा कि हमारा एक्सपेक्टेशन था, मंथली कैंडल बिल्कुल श्रिंक हुई पड़ी है। आप ये देखिए, ये कैंडल है अप्रैल के महीने का। ठीक है, ये कैंडल है आपकी मई के महीने की, ये कैंडल है आपकी जून के महीने की और ये कैंडल है जुलाई के महीने की। तो अगर आप तीनों महीनों की रेंज को अगर आप देखते हो हाई टू लो, मैंने ये पहले भी आपको बताया था एक वीडियो में, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। पिछले महीने का जो कैंडल का रेंज था $205 का था। ठीक है, और उससे पहले महीने का अगर कैंडल का रेंज देखोगे तो ये $315 का था। और उससे पहले महीने का अगर आप रेंज देखोगे तो ये रेंज आपका था लगभग मान के चलिए $550 के आसपास। ठीक है, $545 का। तो 500 समथिंग, फिर 300 समथिंग, फिर 200 समथिंग। और इस बार अभी तक गोल्ड की बाजार जुलाई के महीने में जो रेंज बना चुकी है, रेंज बना जो $156, यानी कि जो मैं सोच रहा था बाजार उसी तरीके से काम कर रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि बाजार अपना रेंज को छोटा करते जा रहा है। क्या बाजार इस बार रेंज को ब्रेक कर पाएगा? दैट इज अवर क्वेश्चन। जब हमने आपको मंथली वीडियो दिया था, अभी ये मंथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर से हम आपको अगले मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में इसका आउटकम बताएंगे। अभी क्योंकि 3 दिन बाकी है, 3 दिन में बाजार कुछ भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन बाजार जिस तरीके से अभी सपोर्ट के पास में आया हुआ है, ठीक है, इसके चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि बाजार लगभग ये जो फिनोमिना इसको बरकरार रखे और अगले महीने फिर से एक छोटा रेंज बनाने के लिए जाए। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली पिछले चौथा महीना चल रहा है, बाजार अपने रेंज को छोटा करते जा रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी बाजार ऐसा अपना मंथ ऑन मंथ अपनी रेंज को छोटा करता है तो बाजार में कुछ बड़ा होने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, तो अभी हम ज्यादा प्रोजेक्शन नहीं करेंगे और अभी फिलहाल प्रेजेंट की कैंडल को हम देख के हम ये बोलेंगे कि बाजार में ऊपर से मतलब बायर को कामयाबी नहीं मिल रही है, हम ये बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऊपर से सेलर बहुत अच्छे से बाजार को कंट्रोल कर पा रहा है। ठीक है, बायर नीचे से कंट्रोल कर रहे हैं, सेलर ऊपर से कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर हम दोनों की रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखें तो काफी हद तक इस जगह पे सेलर अपना पिछले 3-4 महीने से अपना कंट्रोल दिखाने में कामयाब रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे ये जर्नी को, ये लगभग मान के चलिए अक्टूबर 2023 जब बाजार गोल्ड का $1800 के आसपास चल रहा था, उसके बाद पहली बार ऐसे 3-4 महीने हमारे कंटिन्यूअस निकल के आए जहां पर सेलर अपना ताकत दिखाने की में कामयाब रहा है। ठीक है, देखो मेरी बातें उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगी जो चार्ट की लैंग्वेज को समझते हैं और हमारे वीडियो पहले से देख रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार कैलाश जी कैसे बातें करते ऊपर नीचे, तो ये भैया सीखने की चीज है। अगर कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप भी इस तरीके से बाजार को पढ़ना या अनुभव कर पाएंगे। और अगर आप अनुभव करते हो
तो डेफिनेटली फिर आगे क्या हो सकता है उसको भी आप इमेजिन कर सकते हो। तो यहाँ ये मंथली चार्ट पे आपको गणित समझ में आया होगा। अब हम चल रहे हैं वीकली चार्ट पे, जो ऑलरेडी हमारी क्लोज कैंडल है उसी पे हम बात करेंगे, कल की मार्केट की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो पिछले वीक का कैंडल अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम उससे पहले वीक की क्लोजिंग देखें, लगभग 3349 की हमारी क्लोजिंग आई हुई थी, ठीक है, और बाजार ने हाई लगा दिया 3438 का, लगभग लगभग मान के चलिए $90 अपनी क्लोजिंग से बाजार को ऊपर लेके जाया गया। और क्लोजिंग कहां पर कर दिया, 3337, यानी कि जहां पर बाजार ओपन हुआ था उसके भी नीचे क्लोजिंग कर दिया। दैट मीन्स क्लियर आइडेंटिफिकेशन है कि ऊपर के लेवल पे अच्छी मात्रा पे सेलर्स मौजूद है, जो कि चाहते नहीं भी इमीडिएट टर्म्स में बाजार को ऊपर लेके जाया जाए। तो अगर क्लोजिंग वाइज देखे, बहुत वीक क्लोजिंग इसको बोला जाएगा, ठीक है, गोल्ड की मार्केट को, ठीक है, क्योंकि देखो कंपेरेटिवली देखो, अब अगर आप कैंडल, अगर आप लेवल वाइज देखोगे, हो सकता है 3330 का लेवल हमने बताया था, उसके ऊपर अच्छा क्लोजिंग है, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं लकीर का फकीर इस बाजार में आपको नहीं बनना है, आंखें खोल के आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। लकीर का लकीर डाल दी उसे फकीर बन के नहीं रहना है, कोई लेवल हमने वो बता दिया उसका लकीर का फकीर नहीं बनना है, ठीक है। आपको देखना है प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। आप इस बाजार को देखो, उससे पहले वीक का जो हाई था 3377 का हाई था, ठीक है, और लो था 3309 का, क्लोज था 3349, और पिछले वीक में बाजार ओपन हुआ 3349 पे, ठीक है, एग्जैक्टली जहां पर क्लोज किया था, और बाजार ने लो बनाया 3324 का, हाई बना दिया 3438 का, और क्लोजिंग में बाजार को वहीं पटक दिया। तो क्लियरली है कि भैया ऊपर से बाजार में सेलिंग प्रेशर है। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना पड़ेगा, तब आप चीजों को मतलब अपने यूज के लिए आप ले सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इस वीक के प्रोजेक्शन करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी देखो आज हमारा कल का ट्रेडिंग सेशन निकल गया, कल तो हम अवेलेबल थे ही नहीं वीडियो देने के लिए, ठीक है। आज हम आए हैं, और आज के बाद इस वीक में हो सकता है आपके लिए फिर कोई वीडियो नहीं आए, क्योंकि हम अभी कंटिन्यूअस ट्रेवलिंग में है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हो सकता है आपके लिए वीकेंड पे ही आए, इसलिए मैं आपको वीकली एनालिसिस दे रहा हूं। अभी कोई मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वीक में किस तरीके से बाजार परफॉर्म कर सकता है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे भी आएंगे। बहुत सारे लोग तो जा चुके होंगे, भैया कैलाश जी तो पता नहीं इधर उधर की बातें करते रहे, तो हमारी समझ में आता नहीं, हमें तो ये पता करना है कहां से ऊपर जाएगा कहां से नीचे जाएगा, वो तो बता नहीं रहे कैलाश जी। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जो सीखने वाले हैं वो बने होंगे और सीखने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्लियरली मैं यहां पर बोलना चाहूंगा कि जो पिछले वीक का जो क्लोजिंग भाव है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग अनुभवी हो, अगर अनुभवी होते, ठीक है, अभी देखो मैं तो देखो वीडियो को आज दे रहा हूं, अगर लेकिन अगर आप चार्ट को समझते, इतने दिनों से अगर हमारी एनालिसिस को देख रहे होते, मैं अभी इस कैंडल को देख ही नहीं रहा हूं, समझ रहे बात को आप, मैं अभी इस कैंडल को यहां पर देख ही नहीं रहा हूं। हेलो हेलो हेलो, हाँ ओके, मैं अभी इस कैंडल को देख ही नहीं रहा हूं जो कल के दिन की प्राइस है। लेकिन आप देखिए कल ये बाजार कितना गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होके क्लोजिंग को टेस्ट करने गया, और क्लोजिंग को टेस्ट करके देखो बाजार कितना नीचे आ गया। तो ये इस लेवल की आपको समझ बनानी है, क्यों कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्लोजिंग को टेस्ट करके बाजार नीचे आया है, और मुझे ये बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बाजार अगर 3337 के ऊपर अगर क्लोज नहीं करता है तो ये फिलहाल अभी इस बाजार में इस हफ्ते और प्रेशर देखने के लिए हमको मिल सकता है। तो रेजिस्टेंस एरिया मैं यहीं से आपके लिए निकाल दे रहा हूं, 3335 3350, ये रेजिस्टेंस एरिया इस वीक के लिए होने वाला है। अभी बहुत सारे लोग कैसे बोलोगे भैया आपको पता लग गया, कल का हाई लग गया, कल का अब ये बाजार नीचे लाल कैंडल बन रहा है इसलिए आपने हाई लो निकाल दिया, रेजिस्टेंस बता दिया। भैया पहले की वीडियो देखे, मैं उसको देख ही नहीं रहा हूं अभी, ठीक है भैया, ये तो भरोसे की चीजें हैं, जब आप समझोगे चीजों को तभी आपको समझ आएगी, ठीक है। तो ये क्लियर रेजिस्टेंस एरिया है। और अगर सपोर्ट एरिया की आपके लिए बात किया जाए तो सपोर्ट एरिया के रूप में लेवल्स निकल के आ रहा है, ये सपोर्ट एरिया है लगभग 3282, और नीचे मान के चलिए पूरा एरिया पकड़ ले रहा हूं मैं, 3250 3260 कर देता है इसको, चलो $20 का, ठीक है। ये एरिया, ये नीचे का एरिया आपके लिए सपोर्ट का एरिया है, ठीक है, पूरे वीक में। और ये पूरा एरिया आपका रेजिस्टेंस का एरिया। किस तरीके से मूवमेंट आ सकता है भैया, मिक्स मूवमेंट है, दोनों तरफ की चाल आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब हम चल रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है उसको समझने के लिए, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आ रहा है,
ठीक है, ये लेवल्स आपके सामने पहले से ड्रॉ है सारे, कुछ भी मैंने अभी कुछ भी इसमें टच भी नहीं किया मैंने। जो मैं पिछले 1-2 हफ्ते से आपको स्टडी शेयर कर रहा हूं वही ये स्टडी है। जब ये बाजार इधर बॉटम भाव पे था तभी मैंने आपको बताया था ये मोमेंट आने वाला है। जब ये टॉप भाव पे था मैंने आपको बताया था ये मोमेंट आने वाला है, और मेरा एक्सपेक्टेशन था बाजार इस जोन को होल्ड करेगा। 2-3 बार बाजार ने ट्राई भी किया, ऐसा नहीं कि एक बार में बाजार ने कल ब्रेक डाउन कर दिया, 2-3 बार बाजार ने वहां पर ट्राई भी किया होल्ड करने का। लेकिन देखो बाजार को तो जिधर जाना है उधर जाएगा ना, हमारे कहने से थोड़ी ना बाजार घूम जाएगा उधर, उसको जिधर जाना है उधर जाएगा। ठीक है, तो अभी गोल्ड की बाजार के लिए क्या लेवल्स हमारे निकल के आ रहे हैं वो ये चार्ट देख के आप लोग समझ पा रहे होंगे। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। वही लेवल हैं गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम पे जो आपको पिछले में 2 हफ्ते से बता रहा हूं। नीचे सपोर्ट है 3275 3300, मिड लेवल है 3345 3365, और बड़ा रेजिस्टेंस है 3430 3450। ठीक है, और आउटलुक मिक्स दोनों तरफ की मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, और डिटेल में मैंने अभी बातें किया है क्योंकि मैं अभी और डिटेल में बात कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए वीडियो भी 2-4-5 दिन के बाद आने वाला है, तो मैं उसमें इसलिए नहीं जाना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने आपको मोटा मोटा स्टडी आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी जो हार्ड लर्नर्स हैं उनके लिए मैं कोशिश करूंगा, मॉर्निंग में मैंने आपको वीडियो दे दिया है और डेली आपके लिए एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो आई होप ये एनालिसिस आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहा होगा और आप लोग सीख पा रहे होंगे हमारी स्टडीज के माध्यम से, कुछ ना कुछ आपको लर्निंग जरूर मिल रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो सीखते रहिए, जितना प्रयास करेंगे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप चीजों को कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।